नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी को आरजेएमबी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज मदर्स डे है सभी देशवासियों के लिए, पर मैं नहीं मानता कि मदर्स डे और फादर्स डे कुछ होता है, क्योंकि ये पश्चिमी सभ्यता है और ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हम अपनी सभ्यता धीरे धीरे खो रहे हैं और उन सभ्यताओं को ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हम माता पिता के साथ हर वक्त एक कॉम्बिनेशन में रहते हैं, इसलिए हमारे लिए तो हर रोज़ मदर्स डे और फादर्स डे मनता है। जो अपनी माता पिता को भूल चुके हैं वो साल में एक दिन मदर्स डे मनाते हैं। लेकिन आज आरजेआरबी की तरफ से विश्व की सभी माँओं को, संसार की सभी माँओं को ये वीडियो समर्पित है, उनके चरणों में अर्पित है, डेडिकेटेड टू स्पेशली माय मदर बाय आरजेआरबी। तो आशा करता हूँ जब आप ये सुने तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज प्रारंभ करते हैं। एक छोटी सी कहानी है। ये कहानी है थॉमस एल्वा एडिसन की, जिस बंदे ने पूरे विश्व को रोशन किया, और उसके बचपन की कहानी थोड़ी बड़ी ही निराली है, उसे ही जानते हैं। वो बंदा, उसकी माँ जिस स्कूल में उसका एडमिशन कराई थी, उस स्कूल वालों ने कुछ दिन बाद उसे निकाल दिया और कुछ कागज़ पर लिख के दे दिया और बोले कि जाओ बेटा घर पर जाना और ये अपनी माँ को दे देना। थॉमस एल्वा एडिसन घर पे जाते हैं, अपनी माँ को देते हैं कि माँ, सर बोले कि कल से आना मत, और ये दिए हैं। माँ उनकी पढ़ती है तो उनका दिल इतना रो बैठता है, लेकिन आँख से एक आंसू का कतरा तक टपकने नहीं देती है। वो माँ होती है। उसमें लिखा रहता है कि आपका बेटा मेंटली वीक है, हम इसे अपने स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, इसलिए बेहतर होगा आप अपने घर पर ही इसे पढ़ाएं। थॉमस एल्वा एडिसन पूछता है, माँ क्या लिखा है? तो उनकी माँ बोलती है, बेटा इसमें लिखा है आपका बेटा बहुत ही तेज़ है, हमारे स्कूल में उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उसे पढ़ा सकें, बेहतर होगा कि आप अपने पास ही इसे पढ़ाइए। उस दिन से माँ उस दर्द के साथ अपने बेटे को हर दिन हर रोज़ पढ़ाती रही और एक दिन इस काबिल बना दी कि वो पूरे विश्व के लिए एक ऐसा बल बनाया जिससे आज पूरे विश्व के बच्चे उसी रोशनी में बैठकर अपने भविष्य को रोशन कर रहे हैं। इसी बीच उनका माँ का देहांत भी होता है। एक दिन थॉमस एल्वा एडिसन अपने घर की सफाई कर रहे थे, उन्हें एक संदूक मिलता है जिसमें उनकी बचपन की कुछ यादें रहती हैं और वो चिट्ठी भी रहता है। चिट्ठी खोलते हैं, पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि आपका बेटा मेंटली वीक है, हम इसे पढ़ा नहीं सकते। थॉमस एल्वा एडिसन इतना रोते हैं, मानो जब वो बल्ब पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और असफल हो रहे थे उस वक्त भी नहीं रो रहे थे। तो ये है माँ का महत्व, माँ का एक असली प्यार, माँ का कर्तव्य। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि आज लोग माँओं के प्रति अपने किन कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। तो अब मिलते हैं, जुड़ते हैं एक छोटी सी पंक्ति के साथ। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि एक छोटे से लफ्ज़ के पीछे पूरी की पूरी दुनिया बसी। वो शख्स जिसने हमें जन्म दिया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, चलना दौड़ना सिखाया, जिंदगी जीने के तौर तरीके सिखाए, यानी पूरी की पूरी ज़िंदगी जीना सिखाया। आज भी कभी मैं घर से बाहर से घर पर आता हूँ तो सबसे पहले मेरे मुख से यही आवाज़ निकलता है कि माँ मैं आ गया। दुनिया के किसी भी 5 स्टार होटल में खाना खा लूँ, मगर माँ के हाथ का जादू, माँ के हाथ का स्वाद कहीं नहीं मिलता है। लेकिन उनके लिए दिल में इज्जत और प्यार, सम्मान बहुत ज़्यादा है, लेकिन कभी कभी हम दुनिया जहाँ का गुस्सा उन पर निकाल देते हैं, चीख देते हैं। दोस्तों, वो एक ऐसी शख्स है जो खुद पे खुद भूखे रह सकती हैं, पर तुम्हें खिलाए बगैर सोएंगे नहीं। तो वक्त रहते उन्हें जितना प्यार देना है, जितना इज्जत देना है दे दो, वरना मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि कल सूरज सर पे पिघलेगा तो याद करोगे माँ से घना कोई दरख्त नहीं था, वो तो तुमसे बातें करना चाहती थी पर तुम्हारे पास वक्त नहीं था। अब एक मेरे बहुत दिल के करीब है ये एक छोटी सी पंक्ति, इसे आप सभी के साथ जरूर शेयर करना चाहता हूँ। कुछ ऐसा है कि कौन हो तुम जो हाथ लगाते ही बिखर जाती हो, कौन हो तुम जो हाथ लगाते ही बिखर जाती हो, और तुम्हारे हौसले इतने मजबूत हैं कि पर्वतों को चीरकर नदियों सा गुजर जाती है। तुम्हारी आवाज़ इतनी मध्यम है कि वक्त को भी लोरिया गा के सुला दे, और जब यही आवाज़ औलाद के हक में उठे
तो बड़े से चट्टान जैसी मुश्किलों को तिनकों में उड़ा दे। दुनिया में ऐसी कोई ठोकर नहीं जो तुम्हें गिरा सके, पर तुम हर रोज गिरती हो दुआओं के रूप में अपने हाथों के बल। धूप में तपते हुए हौसले हैं तुम्हारे, पर खुद पे खुद छाँव की तरह नजर आती हो। पहचान गया मैं तुम्हें कौन हो तुम, जान गया मैं तुम्हें कौन हो तुम। किसी मंदिर से आती हुई लोहबां की धुआं हो तुम, किसी मस्जिद की सवेरे सवेरे की अजान हो तुम। वो सरहद कोई सरहद नहीं जिसका वो आसमां हो तुम। माँ हो तुम, मेरी माँ हो तुम। तो ये था एक छोटा सा वीडियो पूरी माँओं को डेडिकेट करते हुए, और आशा करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। और फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने इस दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। और इस मदर्स डे में कहना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम उपहार देकर या गिफ्ट देकर ही अपने प्यार का इजहार करें। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी माँ के साथ 2 घड़ी बैठो इस अब की बार, और अपनी माँ के साथ 2 घड़ी बातें करो। देखो उन्हें भी वो प्रसन्नता मिलेगी जो कभी मिली नहीं थी, और आपको भी दिल के सुकून मिलेगा। तो जाते जाते आरजे अरबी हर वक्त की भांति इस वक्त भी कहेगा कि अपनी माँ से प्यार करो इतना कि दुनिया करना चाहे आपके जितना। धन्यवाद दोस्तों।